यश निगरानी पत्रावली 1956 आंध्र प्रदेश 128 पैरा विशेष डिप्टी कलेक्टर भूमि अर्जन नगरीय सुधार प्राधिकरण विशाखापट्टनम बनाम के रामयम्माप्पा और अन्य पैरा तारीख 18 सितंबर 1956 पैरा न्यायाधीश रामचंद्र राजू और न्यायाधीश जगन्नाथ राव रेड्डी सुब्रमण्यम पैरा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 धारा 23 और 4 प्रतिकर अवधारित करने में विचार में ली जाने वाली बातें। जब नगर में किसी विकास स्कीम के लिए बड़े क्षेत्र वाली भूमि का अर्जन किया जाना हो तब अर्जित भूमि का बाजार मूल्य वही नियत किया जाना चाहिए जो उस भूमि का अर्जन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को हो। तथापि सड़कें आदि के लिए कटौती करना आवश्यक होगा और कटौती की सीमा 33% से 20% के मध्य होनी चाहिए। पूर्ण विराम पैरा। अब हम सरकार की तारीख 26 फरवरी 1967 की अधिसूचना पर आते हैं, जिसके द्वारा 1 अप्रैल 1965 से नए वेतनमान पुनः स्थापित किए गए थे। पूर्ण विराम। इस अधिसूचना के खंड 7 में यह उपबंध है कि पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को जो 29 जुलाई 1965 को सेवा में थे, यह विकल्प होगा कि या तो वे अपने पुराने वेतनमान को रखें या 90 दिन के अंदर नए वेतनमानों का चयन करें। पूर्ण विराम। नए वेतनमानों के अधीन 31 मार्च 1961 को प्रवर्त दर पर अनुज्ञेय महंगाई भत्ते को उन सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में विलीन कर दिया गया था जिन्होंने नए वेतनमान के लिए विकल्प दिया था। पूर्ण विराम पैरा। हमने इस सरकारी अधिसूचना की परीक्षा की है, किंतु इसमें ऐसी कोई बात नहीं पाई है जिससे यह संकेत मिलता हो कि नए वेतनमान का चुनाव करने का आशय सरकारी कर्मचारी को उपलब्धियां की परिभाषा, जैसा कि उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट नियम 1961 के नियम 3(2) में दी गई है, जैसा कि नियम पिटिशनर की सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात 1 जनवरी 1970 को थे के अनुसार उसकी पेंशन और उपदान की संगणना के लाभ से वंचित कर देगा। पूर्ण विराम। ऐसा प्रतीत होता है कि पारिणामिक संशोधनों को यूपी रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स में 1 अप्रैल 1970 तक अंत स्थापित नहीं किया गया था, जब यूपी रिटायरमेंट संशोधन रूल्स 1970 प्रवर्तन में आए थे, जिसके द्वारा नियम 3(2) में संशोधन किया गया था और इस प्रकार प्रतिस्थापित किया गया था। पैरा। उपलब्धियों से यूपी फंडामेंटल्स रूल्स के नियम 9(21) में परिभाषित वह वेतन अभिप्रेत है जिसे अधिकारी अपनी सेवा निवृत्ति के ठीक पहले प्राप्त कर रहा था। पैरा। परंतु किसी ऐसे अधिकारी के मामले में जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को उस वेतनमान में वेतन से ले रहा है जो 29 मार्च 1962 को प्रवर्तन में है, उपलब्धियां पद के अंतर्गत वह महंगाई भत्ता भी आएगा जो उस तारीख को उस वेतनमान पर अनुज्ञेय है। पूर्ण विराम पैरा। टिप्पण। यदि कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति या मृत्यु से पूर्व अपने कर्तव्य ड्यूटी से भत्तों के साथ छुट्टी पर अनुपस्थित रहा है तो सेवा उपदान और या मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की गणना करने के प्रयोजन के लिए उसकी उपलब्धियां वे मानी जानी चाहिए जिनको वह उस स्थिति में प्राप्त करने जब वे अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहे होते। पूर्ण विराम पैरा। परंतु उपदान की रकम उस वेतन में बढ़ोतरी के कारण नहीं बढ़ाई गई है जो वास्तव में उसके द्वारा नहीं ली गई, और यह कि उच्चतर
स्थानापन्न या अस्थायी वेतन का लाभ केवल तभी दिया जाता है जबकि यह प्रमाणित कर दिया गया है कि यदि वह छुट्टी पर नहीं जाता तो वह उच्चतर स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्ति को धारण किए रहता। पूर्ण विराम पैरा। मूल नियम 3(2) को हटा दिया गया था और उसके स्थान पर ऊपर वर्णित नियम 1(4)/1970 से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। पूर्ण विराम पैरा। यह स्पष्ट है कि संशोधित नियम 3(2) पिटिशनर के मामले में कतई लागू नहीं होगा जो पहले ही सेवानिवृत्त हो गया था। पूर्ण विराम। इसलिए उसके पेंशन और उपदान का अवधारण यूपी रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 जैसा कि वे 1970 के संशोधन से पूर्व थे के संदर्भ में किया जाएगा। पूर्ण विराम पैरा। संशोधित नियम 3(2) जिसके अधीन उपलब्धियों के अंतर्गत उस मामले के सिवाय जो नियम 3(2) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत आता है महंगाई भत्ता नहीं आता, पिटिशनर के मामले को लागू नहीं होता क्योंकि वह पहले ही 1/1/1970 से पूर्व सेवा निवृत्त हो गया था। पूर्ण विराम पैरा। इसलिए हमारा निष्कर्ष है कि प्रत्यार्थी संख्या 1 और 2 में उसकी पेंशन और उपदान की गणना करते हुए 29/3/1962 को पिटिशनर को संदेय महंगाई भत्ते की रकम वर्जित करने से अवैध रूप से इनकार किया था। पूर्ण विराम पैरा। परिणाम स्वरूप पिटीशन सफल होता है और मंजूर किया जाता है। पूर्ण विराम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 जुलाई 1976 और 28 अप्रैल 1975 को पारित आक्षेपित आदेशों और उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के महालेखाकार द्वारा तारीख 4 अप्रैल 1974 के पारित आदेश को अभिखंडित किया जाता है। पूर्ण विराम। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के महालेखाकार दोनों को ही यह निर्देश दिया जाता है कि वे पिटिशनर की पेंशन और उपदान को तुरंत उसमें ऊपर व्यक्त किए गए भत्तों को ध्यान में रखते हुए विधि के अनुसार पुनः अवधारण करें और पिटिशनर को पेंशन के बकाया का जितना अवधारण किया गया हो और पिटिशनर को संदेय उपदान की रकम में जो अंतर आए उसका संदाय करे। पूर्ण विराम। उनको आगे यह निर्देश दिया जाता है कि वे पिटिशनर को भविष्य में उस पेंशन का संदाय करते रहें जो इस निर्णय के अनुसार अवधारित की जाए। पूर्ण विराम। पिटिशनर प्रत्यार्थी संख्या 1 और 2 से अपने खर्चे लेने का हकदार है। पूर्ण विराम। पिटीशन मंजूर किया गया। पूर्ण विराम। नेक्स्ट। इसलिए हमारा निष्कर्ष यह बताता है कि हमें समय समय पर अपने मूल मुद्दों पर सही सावचेत रहना चाहिए। पूर्ण विराम। स्टॉप।